इजिप्ट अपनी कई सारी अनसुनी कहानियों से भरा हुआ है। इसे इसके पिरामिड्स के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही नील नदी के अजीब और हैरान कर देने वाले रहस्यों के कारण भी इसे जाना जाता है। इजिप्ट एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, जहां हजारों साल से मिट्टी में दबी हुई रहस्यमयी चीजें खुदाई के दौरान मिलती हैं। यहाँ पर उन राजाओं से जुड़ी हुई चीजें भी मिलती हैं जिन्हें हजारों साल पहले ताबूत में रखकर दफनाया गया था, और आज भी ये मम्मी के रूप में वैसे ही ताबूत में मौजूद मिलती हैं जैसे इन्हें पहले रखा गया था। फिलहाल ये तो हो गई ताबूत और मम्मी की बात, लेकिन इजिप्ट में आज भी ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपको बता दें कि इजिप्ट में दुनिया की हजारों रहस्यमयी बातें छुपी हुई हैं। ये बातें उन राजाओं और समाज के बारे में बताती हैं जो हजारों साल पहले मिट्टी में दफन हो गए थे। यहाँ पर बने हुए पिरामिड जिनके नीचे ताबूतों को रखा गया है, हैरान कर देने वाले हैं। इजिप्ट दुनिया का इकलौता देश है जहाँ सबसे ज्यादा ऐसे पिरामिड देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग प्रकार से बने होते हैं। इन पिरामिड्स और मकबरों से जुड़ी हुई बातें आपको झंझोर देंगी। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान मिले पिरामिड्स को देखकर खोजकर्ता हैरान रह गए और इन पिरामिड्स के बारे में कई तरह की बातें करने लगे। इस देश में वैज्ञानिक तथ्यों से ज्यादा मान्यताओं पर लोग भरोसा करते हैं। खुदाई के दौरान निकाली गई डेड बॉडीज के बारे में रिसर्च किया गया और कई सारे विचार दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि जब ताबूतों को मिट्टी में दफनाया जाता है तो उसके ऊपर पिरामिड बना दिए जाते हैं। ये पिरामिड ऐसे बनाए जाते हैं जैसे घरों के कमरे, लेकिन कमरों और पिरामिड में कुछ अंतर भी होता है। इन पिरामिडों में पीछे की तरफ से दरवाजा रखा जाता है, जिसे झूठा दरवाजा भी कहा जाता है। इसमें एक छेद भी बना होता है, जिसका मतलब होता है कि एक मृत शरीर अपने जीवन को फिर से जी सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसी इजिप्ट के लोगों की मान्यता है। ताबूतों के अंदर मिले शव बिल्कुल जीवित अवस्था में लगते हैं। उनके साथ बात की जा सकती है और उनके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। आज के समय में मृत शरीर को फेंक दिया जाता है या उन्हें जला दिया जाता है, लेकिन इजिप्ट में ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले इजिप्ट के लोग मृत शरीर को ताबूत में रखकर दफनाते थे। इसका कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है जो अभी तक पहेली बना हुआ है। उस समय के लोग ऐसा क्यों किया करते थे, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। ताबूतों के दरवाजों में बने होल के बारे में कहा जाता है कि मृत शरीर इस होल के माध्यम से अपने शरीर को सचेत अवस्था में बाहर निकाल सकता है और ब्रह्मांड में फैली ज्ञान की शक्तियों को अपने में धारण कर सकता है। ये एक प्रकार की उच्च उपलब्धि है जिसे कुछ ही दीक्षा ने अब तक हासिल किया है। इस बारे में कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं कि मरने के बाद इंसानों को एक साथ क्यों उन जगहों पर रखा जाता है और उन पर दीक्षाओं को क्यों अंकित किया जाता है। ये सवाल लोगों के दिमाग में बना हुआ है। इन ताबूतों के ऊपर लिखे गए शब्दों की ये भी कहानी है कि हम इनसे बात कर सकते हैं। हमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए शरीर के किस ऊर्जा केंद्र को एक्टिव करने की जरूरत है, इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहली बात, हम जो इंसान के रूप में हैं, ये शरीर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ऊर्जा केंद्र किसी न किसी रूप में मनुष्यों के फिजिकल शरीर से संबंध रखती है। अगर भौतिक विमान की बात करते हैं तो इंसान के भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है। एक मानव शरीर की आत्मा मरने के बाद सांसारिक जीवन में भौतिक वाहन बनने के लिए मुक्त हो जाती है। जब मृत आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है तो ये उस नेचर के बनाए वातावरण में लीन हो जाती है और हमारा भौतिक शरीर हमारे जीवन की गतिविधियों की शक्ति से एक अलगाव पैदा करती है, जिसे चाइनीज यूनिवर्सल सी फील्ड कहते हैं। मानव जीवन के दौरान इस मानव के शरीर के साथ चेतन रहने से हमारे भौतिक शरीर की शक्तियों का इजिप्ट की परंपरागत पेंटिंग में दिखाया गया है। इस चित्रकारी में दिखाया गया है कि कुम्हार की चाक पर खानम नाम के राम के सिर वाले नट बने थे। ये बिल्कुल डुप्लीकेट लगते थे। मानव का भौतिक शरीर, जिसे हम ईर्थरिक डबल कहते हैं, ये ऐसा दिखाया गया है कि जैसे मनुष्य के रियल रूप को उसमें डाला गया है, जिसमें जीवन की शक्तियों को चरित्र किया गया है। सूक्ष्म विमान, जिसे आजकल की शक्ति का सार बोला जाता है,
आधुनिक शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। उच्च विमानों के बारे में बताते हैं कि ये चेतना की सच्चाई का स्तर है। हमारे पास एक छोटा शरीर है और ये शरीर बिल्कुल छोटे विमानों से अलग है। ऐसा बताया गया है कि हमारा शरीर इन छोटे चेतना के कई स्तर को हमारे शरीर में समाहित किए हुए हैं, जिसे हम आध्यात्मिक और शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा ही इंसान की उत्पत्ति का कारण है। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया है, हमारे विचार और हमारी संरचना अच्छे विचारों के बारे में इसलिए समझाती है कि अगर आप खुद अपने शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करने के तरीके समझते हैं तो आप संसार की किसी भी शक्ति को अपने अंदर सम्मानित कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी जरूर प्राप्त करनी पड़ेगी कि आपको अपने शरीर में ऊर्जा कहाँ स्टोर करनी है, और इसके लिए एक आधार भी जरूरी है। ऐसा ही ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है कि उसकी पहली कक्षा में ही इन शक्तियों का सोर्स है। देवताओं का शरीर, जिसे यूनियनियन ने एकता के रूप में परिभाषित किया है। इंसानों और देवताओं के बीच अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन कहा जाता है कि देवताओं का दिमाग मनुष्य के दिमाग में समाहित हो गया है। सृष्टि की उत्पत्ति उन शक्तियों से हुई जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमारे शरीर की विभिन्न शक्तियां जो विभिन्न परंपराओं से बनी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे जानबूझकर दीक्षा में अलग अलग तरीकों से संचारित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये आपको समान नहीं दिखेगा। आपके ऊर्जावान और चेतना की ट्रेनिंग में इसका ख्याल रखा गया है कि ये चीजें आपको बचपन से मिली है। चेतना के साथ हम जो भी करते हैं, हमारे पास भी वो भावना होती है। वो हमारे शरीर संरचना पर प्रभाव डालती है। इसलिए आपको जिस अध्यात्म के साथ काम करने के लिए दिया जाता है, वो ऊर्जा के स्थानों में एक्टिवनेस पैदा करता है। हम अध्यात्म को कैसे समझते हैं, ये जरूर जान लें कि इसके साथ हम काम कर रहे हैं, ये बात सच है। इसलिए आपको जिस अध्यात्म के साथ काम करने के लिए दिया जाता है, वो ऊर्जा के स्थानों में एक्टिवनेस पैदा करता है। हम अध्यात्म को कैसे समझते हैं, ये बात जरूर जान लें जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि हम एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें 5 छोटे शरीर हैं, जो संरचना और कार्य में एक दूसरे से अलग होते हैं। इजिप्ट के लोगों को इन छोटे और मृत शरीर के बारे में अच्छी समझ थी, जो आधुनिक पश्चिमी समाज की सोच से बिल्कुल अलग थी। आपका भौतिक शरीर और इथरिक जीवन आपके चेतन के हिसाब से एक प्रणाली है। इन शरीरों के बारे में खोज के बाद इसे और आगे सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। डॉक्टर इब्राहिम करीम अपनी किताब में बताते हैं कि जिस तरह इजिप्ट के पुजारियों ने माना कि मनुष्यों का शरीर, जिसे पश्चिम में इथरिक कहते हैं, इसमें चेतना का स्तर बिल्कुल अलग होता है, लेकिन वो चेतना मनुष्यों के जीवन में रियल और डेवलप नहीं थी। अगर हम कॉमन इंसान की बात करें तो मृत्यु के बाद वो अपने शरीर को छोड़कर सार्वजनिक ऊर्जा में लीन हो जाती है। आत्मा के रूप में मानव शरीर को टूटने से बचाया जा सकता है और पुजारी के द्वारा उसके शरीर को सुसंगत बनाया जा सकता है। इस तरह मृत शरीर को मकबरे में रखकर उसकी रक्षा की जाती है। इसीलिए इजिप्ट के मकबरों में पीछे की तरफ एक दरवाजा होता है। यही वजह है कि मनुष्य के शरीर को आगे बढ़ाने के लिए दरवाजे में होल रखा जाता है। लकड़ी की मूर्ति जो मनुष्य के भौतिक शरीर के समान थी, जो अभी मरा है। जीवन ऊर्जा का सही उपयोग भौतिक शरीर के सही आकार में आराम करने के लिए किया जाता है। इसलिए इन सभी प्रकार के रहस्यों का वर्णन इसमें करते हैं। इजिप्ट के लोग ये समझते थे कि ये मृत शरीर सूक्ष्म शरीर सचेत अवस्था में है और इन लोगों के भौतिक शरीर में ऊर्जा का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिन्हें हम मृत्यु के बाद छोड़ देते हैं। इन्हें अन्य जरूरतों के लिए भी रखा जाना चाहिए। विभिन्न परंपराओं में मनुष्यों का सूक्ष्म शरीर भी परंपरा है जो भारत से आती है। इसलिए भारत की परंपरा के साथ हमारे पास 5 प्रकार की प्रणाली है, जहाँ इसे कोश कहते हैं और इसे संस्कृत में कोश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सूक्ष्म शरीर को एक भौतिक वाहन के रूप में देखते हैं, जो व्यक्ति अगले जन्म में अवतार ले सकता है और भौतिक दुनिया में सांसारिक कार्य करता है। इसीलिए जीवन की 5 प्रकार की प्रणाली महत्वपूर्ण है, जो उच्चतम स्तर से शुरू होती है, जिसे आनंद कोश कहते हैं। इजिप्ट में आज भी इन मान्यताओं का प्रभाव है
जिसे लोग आज भी एक रहस्य मानते हैं। इस पर अब तक काफी ज्यादा शोध किया जा चुका है और कई सारे रहस्यों के बारे में जानकारी मिली है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।